हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ क्लासेज में। हम लोग आप लोगों को 9th 10th के सभी विषय के बारे में आप लोगों को इस पर क्लास चलेगी। डेली शाम को डेली आपको इसी चैनल पे आप लोगों को क्लास आएगी। 9th और 10th को हमारे चैनल का नाम है यूथ क्लासेज। और आगे आप लोग इसी चैनल पे बिहार से संबंधित सभी एग्जाम के लिए ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, सभी के लिए आप लोग को इसी चैनल पे आप लोगों को फ्री में क्लास पढ़ाया जाएगा। ये है हमारे लाली सर और मेरा नाम हुआ रोशन कुमार सिंह। हम लोग ये पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हम बायोलॉजी आप लोगों को पढ़ाएंगे और जनरल से संबंधित जो भी आएगा वो चीज़ पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं। केमिस्ट्री में जैसे हो गया अम्ल, क्षार, लवण के बारे में आप लोगों को लाली सर है जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग दोनों मित्र हैं, भाई ही है। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अभी आप लोगों को लाली सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में। क्या पढ़ाएगा? अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताएंगे। ठीक है, पढ़िए आप लोग। क्लास शुरुआत है। चलिए, आज आप लोगों की क्लास शुरू हो रही है। आज की पहली क्लास है अम्ल, क्षार और लवण का। जिसमें हम लोग जानेंगे कि अम्ल और क्षार लवण क्या होता है। चलिए, हम लोग बिना समय गवाए हुए सीधे शुरू करते हैं अपने अम्ल, क्षार, लवण चैप्टर को। इसको पढ़ने से पहले इसमें सबसे पहले हम लोग एक नाम सुनते हैं, पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें पोटेंट एक लैटिन भाषा का शब्द है। पोटेंट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पावर होता है। जिसे हम पीएच स्केल को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। पीएच स्केल एक पैमाना है। पीएच एक स्केल है। स्केल यानी पैमाना है जिससे हमें अम्ल, क्षार और लवण, किसी पदार्थ जो अम्ल है या क्षार है या लवण है, इसके बारे में हमको पता चलता है। इसकी खोज, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक पीएच स्केल जो है, इसका पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंट जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिस पोटेंट का अर्थ पावर होता है, जिसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ये पीएच है जो एक स्केल है, पैमाना है, जो हमें किसी कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है या लवण है इसके बारे में बताता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद हम लोग पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को जानते हैं। पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। H प्लस
आयन होता है, pH माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। इस pH स्केल जो होता है, pH स्केल का मान pH स्केल में 0 से लेके 14 तक लिखा होता है, जिसमें 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14, 0 से लेके 7 तक जो पैमाना होता है वह अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, और 7 से लेके 14 7 जो होता है वह उदासीन होता है, और 8 से लेके 14 तक का मान क्षारीय कहलाता है, क्षारीय कहलाता है, जिसमें 0 से लेके 3 तक का मान जो होता है, pH स्केल का मान, pH स्केल का मान 0 से 3 के बीच में रहे तो वह प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। अगर pH का मान 3.5 से 6.9 तक हो, 9 तक हो तो वह दुर्बल अम्ल कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। pH स्केल में 0 से 14 तक लिखा होता है, जिसमें 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14 होता है। इसमें 0 से लेके 6 तक का जो मान होता है, अगर pH स्केल का मान 0 से 6 आ रहा है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा, और अगर pH स्केल का मान 7 आ रहा है तो वह उदासीन प्रकृति का होगा। अगर pH स्केल का मान 7.5 से लेके 14 के बीच आ रहा है तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। इसमें भी अगर pH स्केल का मान 0 से 3 के बीच में हो, 0 से 3 के बीच हो वह तो प्रबल अम्ल कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और pH का मान 3.5 से 6.9 तक हो तो वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। जो पदार्थ जितना अधिक H प्लस आयन प्रदान करता है वह उतना ही मजबूत यानी प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जो पदार्थ जितना H प्लस आयन प्रदान करता है वह उतना ही मजबूत या प्रबल अम्ल कहलाता है। उसका pH मान उतना ही कम होता है, उतना ही कम होता है। एग्जाम ऑफ व्यू से प्रत्येक परीक्षा में pH स्केल का मान पूछा जाता है। आइए हम लोग कुछ pH स्केल के मान को लिख लें, जिसे याद कर लेंगे, एक नंबर का परीक्षा में पूछा ही जाता है। pH स्केल को लिखते हैं। सबसे पहले HCl, इसे तेजाब कहा जाता है। pH स्केल को ही तेजाब कहा जाता है, जिसका pH मान, यहाँ पे हम लोग pH मान लिखते चलते हैं, यहाँ पे पदार्थ का नाम हुआ। इसका pH मान 0 होता है,
नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 से 2.5 होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 से 5.6 होता है। आशुद्ध जल, आशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी उदासीन होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। दांतों का जो सड़न होता है, दांत जो खराब होना शुरू हो जाता है, अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए, कम हो जाए तो हमारे दांतों में सड़न होने लगता है, यानी दांत हमारा खराब हो जाता है। इसके बाद एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 10वां की परीक्षा में पूछा जाने वाला समुद्री जल का पीएच मान पूछ देता है। समुद्री जल, समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है। ये जो हम बोर्ड पे जितना लिखे हैं, ये सभी परीक्षा में पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट पीएच मान है। इसको लिख करके आप लोग याद कर लेंगे। इस फिर से हम बता देते हैं, जो पदार्थ जितना H+ आयन प्रदान करता है वह उतना ही प्रबल अम्ल कहलाता है, उसका पीएच मान उतना ही कम होता है। यह है पीएच का कुछ लिस्ट, जिसमें पहला HCl यानी तेजाब का पीएच मान 0 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 से 2.5 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 से 5.6 के बीच होता है। आशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी उदासीन होता है जल। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। हमारे मुंह के जो दांतों का सड़न शुरू होता है, वह अगर पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगता है। इसका समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है। आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, इससे आगे कल पढ़ाया जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को जो है ना, कोई भी चीज का अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग आप लोगों को एक नंबर देते हैं, व्हाट्सएप नंबर है दोनों आदमी का। एनी टाइम आप उस पर कोई भी जो भी समस्या है उसको लेकर के आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। यही व्हाट्सएप नंबर है। हम लोग आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने का आप लोगों को कोशिश करेंगे, जितना बेहतरीन कंटेंट हो सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने जो भाई बंधु दोस्त या बहन जो भी हो, 9th और 10th में जो भी पढ़ते हो, अगर आप लोगों को कोई भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा इसी चैनल पे। हर एक दिन प्रतिदिन आएगा आप लोगों के लिए वीडियो। मैथ का भी आएगा, फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। साथ ही साथ जो मेरे भाई एवं दोस्त 10वां पास कर चुका है, ITI का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी लाया जाएगा बैच। आप मेरा YouTube चैनल का नाम हो गया यूथ क्लासेज के नाम से, या अगर इस पे नहीं आएगा तो दीजिएगा @youth 8777। ठीक है, इसी चैनल पे आप लोगों को पर डे आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगा।
ITI से संबंधित हो, पॉलिटेक्निक से संबंधित हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई एवं दोस्तों को भेजिए, बोलिए अच्छा पढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना ही। बहुत शॉर्ट वीडियो लाएंगे, थोड़ी दिन मतलब बेहतरीन करते जाएंगे और बड़ा से बड़ा वीडियो बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसा ही थोड़ा अच्छा सेटअप हो जाता है, बाद बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। धन्यवाद।